हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम फ्लेमिंगो बुक से पोयम टू एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पोएट है स्टीफन स्पेंडर। वो बताते हैं हमें कि कैसे एक झुग्गी बस्तियों में जो प्राथमिक स्कूल होता है वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। उनका क्लासरूम इतना गंदा होता है कि प्लास्टर उखड़ा हुआ, सीलन युक्त, रोशनी भी उचित तरीके से वहाँ पे नहीं आ पाती है। ऐसे स्थानों में वो बेचारे बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ बैठ कर के वो क्या सोचते हैं वो बच्चे, और उन बच्चों को ऐसी दयनीय स्थितियों से कैसे बाहर निकाला जाना है, इसके बारे में कवि ने बहुत अच्छे से अपने इस कविता में बताया है हमें। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा। इस पोयम के पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। उन्होंने सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानताओं को इस पोयम में बताया है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय with red's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. कवि कहते हैं कि इन बच्चों के चेहरों में बहुत उदासी है। ये गस्टी वेव, स्ट्रांग विंड से ये बहुत दूर हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको बेसिक नीड्स, आम ज़रूरतों की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं और उनके चेहरे बहुत उदास हैं। और द हेयर टॉर्न राउंड दियर पैलर, उनके मुरझाए चेहरे पे बाल जो हैं उनके बिखरे हुए हैं और ये बिल्कुल रूटलेस वीड्स, जैसे अनवांटेड खरपतवार उग आते हैं बिना जड़ों के, वैसे ही ये सुख सुविधाओं से वंचित हैं। आगे कवि कहते हैं कि द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वह लंबी लड़की अपने सिर को उदासी से नीचे झुकाए हुई है। वो बहुत इल है, बीमार है और एग्जॉस्टेड है। द पेपर स्विमिंग बॉय, कागज़ के समान दुबला पतला लड़का, विद रेड्स आइज, जिसकी आंखें चूहे के समान हैं, द स्टंटेड, जो कि अविकसित है, एक प्रकार से कुपोषित है, अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल डिसीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपने डेस्क से अपना पाठ नहीं बल्कि अपने पिताजी की ग्रंथियुक्त बीमारी के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से उसे टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला जो बीमारी है वो आनुवांशिक रूप से प्राप्त हो गया है और वो बहुत अनलकी है, अभागा है, दुर्भाग्यशाली है, ये बता रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। कवि आगे कहते हैं कि इस डिम क्लास में, इस धुंधली कक्षा के पीछे एक यंग एंड स्वीट बॉय बैठा हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। उसकी आंखों में सजीव सपने दिखाई पड़ते हैं और वह इस नीरस और उबाऊ कक्षा के बाहर खेले जाने वाले खेलों का सपना देखता है। वह गिलहरी के खेल के लिए बनाए गए ट्री रूम के बारे में सपने देखता है। कवि सेकंड स्टेंजा में कहते हैं कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, इन कक्षाओं का जो दीवार है उसका कलर जो है, रंग जो है वो अप्रिय व अमनमोहक क्रीम रंग का दीवार है जिस पर चंदा से प्राप्त की गई चीज़ों को वहाँ
लगाया गया है, जैसे कि शेक्सपियर्स हेड है। शेक्सपियर इंग्लिश के एक महान कवि, नाट्यकार और उपन्यासकार थे। उनकी तस्वीर लगी हुई है उस क्लासरूम में। क्लाउडलेस एट डॉन, सनराइज की तस्वीर लगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सभ्य समाज की जो डोम होती हैं, वो गुंबद जब शहरों के ऊपर दिखाई देते हैं, इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ पे। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, टायरोलिस वैली ऑस्ट्रिया की घाटी है जिसमें बहुत ही सुंदर है। बेल्ड फ्लावर, उसकी तस्वीर लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप भी लगा हुआ है वर्ड का। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। कवि कहते हैं कि इस विश्व का मानचित्र खुले हाथों से तैयार किया गया है और इसे लोगों को एक नया संसार भेंट किया जा रहा है, परंतु इन झुग्गी बस्तियों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह संसार उनका अपना नहीं है। उनका संसार तो उन कक्षाओं की खिड़कियां हैं। इस स्कूल के बच्चों का भविष्य अनिश्चित है, मानो वो कोहरा से ढका हुआ है। इन खिड़कियों से बाहर आखिर क्या दिखाई देता है उन बच्चों को? नैरो स्ट्रीट, एकदम सकरी गलियां, तंग गलियां, सील्ड इन विद लेड स्काई, ऐसा आकाश उन्हें दिखाई देता है जो कि कोहरे और धुंध से घिरा हुआ है, मतलब पॉल्यूटेड स्काई, प्रदूषित आकाश उन्हें दिखाई देता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। और कवि कहते हैं कि ये बच्चे नदियों से, कैप्स मीन्स अंतरिप, जैसे कि भारत में कन्याकुमारी एक अंतरिप है, वैसे ही। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स यहाँ एजुकेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो इन सभी चीज़ों से वो वंचित हैं। आइए देखते हैं थर्ड स्टेंजा में कवि क्या बता रहे हैं हमें। श्योरली शेक्सपियर्स इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as dome. थर्ड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। कवि कहते हैं कि इस क्लासरूम में जो शेक्सपियर की तस्वीर टंगी हुई है, इन बच्चों के लिए बेकार है, ख़राब है। और जो मैप लगा हुआ है वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इन बच्चों के जीवन से किसी भी स्थिति में को रिलेट नहीं हो पा रहा है। इन बच्चों के लिए कोई मतलब का चीज़ नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो भी शिप्स है, जहाज़ है, सन है और लव टेम्पटिंग जो चीज़ें लगी हुई है वो इनको प्रलोभित करती है, टेम्पटिंग करती है, ललचाती है उन्हें चुराने के लिए। देम टू स्टील for lives that slyly turn in their cramped hole, from fog to endless night, on their slag heap. आगे कवि कहते हैं कि इन बच्चों का जीवन क्रैम्पेड होल, तंग सकरी गलियों के बीच गुजरता है, बिल्कुल सीक्रेटली, स्लाइली, गुप्त रूप से। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कोहरे से अंतहीन रात्रि तक, अर्थात जीवन पर्यंत तक उनका इन्हीं तंग गलियों में जीवन बीतता है। कवि कहते हैं कि ऑन दियर स्लैग हीप का मतलब होता है कूड़ा करकट का ढेर। ये बच्चे कूड़े करकट के ढेर में बैठे हुए होते हैं। दिस चिल्ड्रन वियर स्किन्स पेप्ड थ्रू बाय बोन्स, और ये बच्चे इतने कुपोषित होते हैं, मेलन्यूट्रेटेड होते हैं कि इनकी हड्डियाँ इनके खालों से, स्किन्स से झांकते हुए दिखाई देते हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील
विद मेंडेड ग्लास, और ये जो चश्मा लगाते हैं वो मेंडेड ग्लास से बने हुए होते हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे बॉटल को पत्थर पर तोड़ दिया जाता है तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कांच को, तो इन कांच को चिपका कर जैसे चश्मा बनाया गया हो, ऐसे चश्मे का उपयोग ये करते हैं। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom। कवि कहते हैं कि इन बच्चों का सारा समय और स्थान ऐसे कोहरेदार गंदी बस्तियों में बीतता है। ये बस्तियां उन महत्वपूर्ण लोगों के बनाए हुए नक्शे को कलंकित करती है। कवि कहते हैं कि इन गंदी बस्तियों को इतने बड़े डूम के रूप में, इतने बड़े प्रलय या डिजास्टर्स के रूप में दिखाया जाना चाहिए, ताकि समाज की विसंगतियों का, असमानताओं का पता चल सके। आइए देखते हैं फोर्थ स्टेंजा में कवि ने क्या बताया है हमें। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their word run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history theirs whose language is the sun। कवि फोर्थ स्टेंजा में कहते हैं कि जब तक शासक, इंस्पेक्टर और विजिटर, आगंतुक जो हैं, इनके मानचित्र की, इनके नक्शे की खिड़की नहीं बन जाते, क्योंकि इनकी खिड़कियां तो कैटाकॉम्ब की तरह है, कब्र या तहखाने की तरह है, जिसकी खिड़कियां पूरी तरह से बंद है। कवि कहते हैं कि इनका जीवन बदल सकता है यदि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर प्रयास करें, यदि उन्हें हरे भरे खेत दिखाया जाए और उनके विश्व को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह बनाया जाए, इनके गंदे वातावरण को वहाँ से हटा दे, तभी वे उन्नति और समृद्धशाली संसार में रह पाएंगे। तब वहाँ सामाजिक अन्याय भी नहीं होगा। कवि चाहते हैं कि गवर्नर, निरीक्षक और आगंतुक ऐसे कदम उठाएं जिससे इन गरीब बच्चों की मदद हो सके और ये बच्चे स्लम एरिया से निकल करके बाहर की दुनिया में अपना जीवन यापन करें, आधुनिक मुख्य धारा से ये जुड़ सके। कवि कहते हैं कि इन बच्चों के शिक्षा के उचित अवसर दिलाए जाए ताकि ज्ञान के द्वार उनके लिए खुल जाएं। इतिहास उनका होगा जिनकी भाषा में सूर्य के प्रकाश की शक्ति होगी। मीन्स ये बच्चे ज्ञान अर्जित करके अपना कॉन्फिडेंस और अपना पावर बढ़ा पाएंगे और अपना विकास कर पाएंगे। इस पोयम के माध्यम से कवि सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता का संदेश देते हैं। कवि दो डिफरेंट वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। गंदी बस्ती के बच्चों को अमीरों वाली दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसे कि कला, संस्कृति और साहित्य इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये बच्चे तो अंधेरे, तंग और सकरे गलियों में रहते हैं। कवि कहते हैं कि यदि दोनों संसारों के बीच की खाई को नहीं भरा जाता तो विश्व के किसी भी भाग में विकास और उन्नति नहीं हो सकता है। इस पोयम का संदेश यही है कि गवर्नर से लेकर विजिटर्स और हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए कि इन स्लम्स एरिया में रहने वाले बच्चों की हेल्प कर सके, ताकि ये भी समृद्धशाली संसार में रह सके और तब सामाजिक अन्याय नहीं होगा और समानता बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि यह पोयम आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।